बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी फैसल साहब जैसे पाकिस्तान से गए और उनके साथ जो आखिरी दिन हुआ, उनकी मुद्दत मुलाजमत का आखिरी दिन काजी फैसल साहब के साथ जो हुआ, उस पर कुछ लोग कहते हैं बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और काजी फैसल साहब तुर्की गए, वहाँ एहतजाज, उसके बाद लंदन गए, वहाँ एहतजाज, उन्होंने जिस टेंपल में जाना था वहाँ से निकले तो एहतजाज। काजी फैसल साहब के साथ जो कुछ कर दिया गया है ये अपनी मिसाल एक आप है। तो काजी फैसल साहब के साथ ऐसा कुछ क्यों किया गया? काजी फैसल साहब का कंडक्ट देख के उनके साथ ये सारा कुछ किया गया है। पाकिस्तान में किस तरह से उन्होंने इंसाफ का बेड़ा गर्क कर दिया, निज़ाम इंसाफ को जिस तरह से उन्होंने दबा दिया, दफन कर दिया, तो उसके रद्द-ए-अमल में लोगों की तरफ से ऐसा इश्तियाल नज़र आ रही है। पीटीआई वाले हामी हो सकते हैं राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से। कहा गया है वो जैसे हमने सुना था कि मज सूती है तो तकलीफ़ कट्टे को होती है, तो इसी तरह से राना सनाउल्लाह साहब को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। वैसे काजी फैसल साहब के साथ जो कुछ हुआ है हमें भी उसका अफसोस है, लेकिन काजी फैसल साहब ने जो कुछ इन लोगों के साथ कर दिया था, इमरान खान के हामी वहाँ पे निकले हैं। इमरान खान के साथ जो कुछ यहाँ पे हुआ, काजी फैसल साहब ने जिस तरह से तहरीक इंसाफ को डुबोया, उनको इंसाफ नहीं दिया, ना सिर्फ इंसाफ नहीं दिया बल्कि उनके पास जो भी इनका मुकदमा आया उन्होंने एक तरफा फैसले कर दिए। और जब उन लोगों को मौका मिला काजी फैसल के खिलाफ कुछ करने का तो फिर उन्होंने मुजाहिरे शुरू कर दिए। तो काजी फैसल साहब बिल्कुल जिस तरह से मंसूर अली शाह साहब की तरफ से कहा गया कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छुपाने वाले, तो काजी फैसल साहब बिल्कुल वहाँ से टांगों में अपना सर दबाते हुए नजर आए। राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जिस तरह से एक्शन लिया गया था जब राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला थे। लेकिन आज राना सनाउल्लाह साहब की कोई वक़्त नहीं है। ये एक मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, उन दिनों ये वज़ीर दाखिला थे जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब एंड का उम्री, वो उम्रे के लिए, पहले उम्रे के लिए PDM की हुकूमत थी, सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ इनके खिलाफ एहतजाज होता है। तो इमरान खान के खिलाफ और दीगर लोगों के खिलाफ मजहब से बगावत के मुकदमा दर्ज कर लिए जाते हैं। तो इसी तरह से राना सनाउल्लाह की तरफ से अब यह कहा गया है कि मैं इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दूंगा, इनके खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमा चलाए जाएंगे। अगर इतनी हिम्मत है, जुर्रत है, दिलेरी है और आपके पास इख्तियारात हैं तो फिर उनको लाओ पाकिस्तान में ला के उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करो। तो बाकी वहाँ पे राना सनाउल्लाह की कितनी चलती है, तो लंदन से लाएं वापस। बाकी मोहसिन नकवी साहब की तरफ से भी जो वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से भी हूबहू वही बात की गई है जो राना सनाउल्लाह साहब करते चले आ रहे हैं। तो देखते हैं कि ये उन लोगों का क्या बिगाड़ते हैं, उन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाते हैं। उनके शनाख्ती कार्ड अव्वल तो है नहीं, अगर हैं भी तो देखते हैं कि किस तरह से ये ब्लॉक कर देते हैं। तो बाकी काजी फैसल साहब का कोर्ट मार्शल हो रहा है। कोर्ट मार्शल हम किसको कहते हैं? कोर्ट मार्शल सिर्फ उन लोगों का होता है जिनका फौज के साथ तल्लुक हो या जिन लोगों की तरफ से ऐसा कुछ किया गया हो जो फौज के हवाले से हो। काजी फैसल साहब का कोर्ट मार्शल हमने इसलिए बात की है कि काजी फैसल साहब को भी जुडिशल कमीशन में बुलाया जा सकता है, तलब किया जा सकता है। बाकी दो जजों के बारे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में कार्रवाई हो सकती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब किया गया है। उसमें मुमकिन तौर पर यह मामला टेकअप किया जा सकता है जस्टिस अमीनुद्दीन का और नईम अख्तर अफगान का। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनकी तरफ से अपने साथी जजों के हवाले से जो कहा गया था, फैसले के बारे में जो कहा गया था, खसूसी नशिस्तों के हवाले से जो फैसला था, उस बारे लोगों की तरफ से इन दो ने इख्तलाफी नोट लिखा था जिसमें कहा गया था कि इस फैसले को मानने की इलेक्शन कमीशन को और आईनी अदारों को, हुकूमत को ज़रूरत नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों की तरफ से बाद में जो फैसला आया था उसमें कहा गया था कि इन लोगों की तरफ से अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है। इन्होंने अदारों को उकसाया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करना। तो इस हवाले से उनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में टेकअप किया जा सकता है और ऐसा ही काजी फैसल साहब की तरफ से भी कहा गया था। तो इन 3 के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो बाकी 2 एडहॉक जज साहबान, उनकी जितनी सुबकी हो गई है वो अपनी सुबकी इस वजह से पी गए हैं। और इसके साथ साथ ये सवाल भी है कि क्या अपनी सुबकी जो कुछ उनके साथ हुआ है वो पी गए हैं? 27 अक्टूबर को जैसे ही याहिया अफरीदी साहब की तरफ से अपना हलफ उठाया जाता है, उसके अगले रोज फुल कोर्ट होता है। फुल कोर्ट में सारे जजों में तकसीम कर दिया जाता है दावतनामा के इतने बजे फुल कोर्ट होगा तो आपने उसमें शमूलियत इख्तियार करनी है। एडहॉक जजों को भी वो दावतनामा मिल जाता है, वो भी बड़े तैयार होके मुशीर आलम मियां ख्याल साहब और
सरदार तारिक मसूद साहब ये भी तैयार हो के आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उस कमरे में जाने लगते हैं तो उनको रोक दिया जाता है कि आप अंदर नहीं जा सकते। उनको बाहर कुर्सियों पर बैठा दिया जाता है, चाय पे चाय उनको पिलाई जाती है और उसके बाद अपने वो घर को चले जाते हैं, चैम्बरों को चले जाते हैं, लेकिन अंदर उनको नहीं बुलाया जाता। तो इतनी ज़्यादा सुबकी उनकी हो गई, तो क्या वो सुबकी को बर्दाश्त कर जाएंगे? कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे? क्योंकि 14 लाख पेंशन, 14 लाख रुपया तनख्वाह, 28 लाख या 27 लाख, तो इतना ज़्यादा कौन छोड़ता है। लेकिन जब इज़्ज़त और बेइज्जती का मामला हो तो बंदा फिर बहुत कुछ छोड़ जाता है। तो जैसे इन लोगों का भी अब जाना ठहर गया है, अगर इनको निकाला नहीं जाता तो ये खुद ब खुद चले जाएंगे। तो बहरहाल ये भी, तो बाकी ये बातें भी सुनने में आ रही हैं। कोर्ट रिपोर्टर बता रहे हैं कि बाकी जजों की तरफ से ये कहा गया कि इन एड हाक जजों को जो फौजदारी मुकदमात ये सुनते हैं, इनके सामने 24,000 केसेस रख दिए जाएँ और इनको एक टाइम दे दिया जाए, तो फिर देखेंगे ये किस तरह से इन केसों के फैसले करते हैं। ये ऐसा ही एक मकान बनाने के लिए आप किसी को कहें कि ये मकान है, आपने 3 दिन में तैयार करना है, तो जिस तरह वो बंदा 3 दिन में मकान तैयार कर देगा, 100 मजदूर ले ले, 200 मजदूर ले ले, 500 मजदूर ले ले, तो इसी तरह से ये जज साहिबान वो फैसले भी कर देंगे। क्या कर देंगे या नहीं कर देंगे, ये आपके सामने नाज़रीन सवाल है। तो बाकी ये 2 एड हाक जज साहिबान जाते हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हो जाती है। काजी फैसल साहब के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा था, अदारों को कहा था कि इनका फैसला मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन लोगों के ख़िलाफ़ जैसे ही कार्रवाई होती है तो इसके साथ और क्या होगा, मुज़ाहिर अली नकवी साहब वो बहाल हो जाएंगे। बहाल उस तरह से तो नहीं होंगे जिस तरह से एक जज दोबारा से आके अपनी कुर्सी पर बैठ जाए, लेकिन शौकत अजीज सिद्दीकी की तरह उनको सारी मराहत मिल जाएंगी, उनको पेंशन मिल जाएगी। इस तरह से मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब वो बहाल होते हुए नजर आ रहे हैं और ये 3 जज साहिबान कोर्ट मार्शल करवा के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के बाद अपने घरों को जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए और आज दिन में देखते हैं कि कौन कौन सी नई बात, नई खबर सामने आती है, उस पर फिर इंशाल्लाह हम अपना तबसरा करेंगे। अल्लाह हाफिज़।